हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी का जो नया बुक आया है कावेरी। उस कावेरी बुक में से मैं जो फर्स्ट पोएम दी है दैट इज अ भारत आवर लैंड, जिसे लिखा है सुब्रमण्या भारती इन्होंने। ये पोएम आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्ट और रिस्पॉन्स के साथ में। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। आपको नेशनल एंथम की लाइंस याद करनी है और ये टेबल आपको नीचे दिया है वो कंप्लीट करना है। स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस और रिवर्स के कौन से नाम आए हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो स्टेट्स और प्रोविंस अगर देखेंगे तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये कुछ स्टेट्स प्रोविंसेस के नाम यहाँ पर आए हैं। और माउंटेन रेंजेस दो है दैट इज द विंध्या एंड हिमालय, अंडरस्टैंड। और रिवर्स तो है यमुना और गंगा, ये रिवर्स के नाम यहाँ पर आए हैं। तो ये सब आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको आगे वाला क्वेश्चन दिया है, देखो वर्क इन पेयर, साथ में काम करना है। और ये जो जय है वर्ड है इन द लास्ट टू लाइन्स, दो लाइन में जो आया है हमारे नेशनल एंथम में, वो क्या कन्वे कर रहा है आपको आपके दोस्त के साथ बताना है। तो जय है का मतलब जो है इट मीन्स दैट विक्ट्री टू यू, ग्लोरी टू यू, आपका विजय हो। ओके, इसमें रिस्पेक्ट दिखाई गई है, प्रेज दिखाया गया है, प्राइड फॉर द नेशन, ये सब चीजें इससे हमें दिखाई देती है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन दिया है, देखो रीड द अंडरलाइन वर्ड्स, जो नीचे अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं वो हमें देखने हैं। और चूज द ऑड वन आउट दैट डज नॉट करस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। और एक ऐसा वर्ड ऑड वन जो है उसे हमें निकाल फेंकना है, जो उससे मैच नहीं करेगा, जो अंडरलाइन वर्ड से मैच नहीं करेगा उसे हमें क्या करना है तो निकाल देना है। ठीक है, जैसे कि शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। इसमें क्या बोल सकते हैं हम, जो मैच नहीं करता वर्ड वो है वैल्यूएबल, अंडरस्टैंड। तो पियरलेस का सबको मतलब मालूम है कि जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, इनकम्पेरेबल और अनमैच। तो वैल्यूएबल इज अ व्हाट वी कैन से दैट ऑड वन वर्ड। सेकेंड, मेनी ए सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। तो यहाँ पे आपको ऑड वर्ड दिखा देगा, वो है एप्लॉट, अंडरस्टैंड। उसके बाद नंबर 3, एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस जो वर्ड है उसके लिए यहाँ पर ऑड वर्ड जो आपको दिखा देगा वो है फैंटास्टिक। ओके, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, अंडरस्टैंड। ऑफ हॉरी एंटिक्विटीज भारत, तो यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा ऑड वर्ड दैट इज द रिसेंट पास्ट, दिस इज द ऑड वर्ड हियर, अंडरस्टैंड। बढ़ते पोएम की तरफ। भारत आवर लैंड, ये जो पोएम है वो लिखी है सुब्रमण्या भारती इन्होंने, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। और आप देख सकते हैं कि वो एक प्रसिद्ध ऐसे भारतीय कवि, लेखक और स्वतंत्र सेनानी थे। उन्हें महाकवि भारती भी कहा जाता है। ओके, और उन्होंने मुख्य रूप से तमिल भाषा में लेखन किया है, अंडरस्टैंड। लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी देशभक्ति पर कविताएं लिखी हुई है, अंडरस्टैंड। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया, जाति भेद का विरोध किया था, अंडरस्टैंड। और उनका जो लेखन है उसमें आप देख सकते हैं स्वतंत्रता, समानता और एकता का संदेश हमें मिलता है। ठीक है, ऐसे एक महान जो कवि है सुब्रमण्या भारती, इनकी ये जो पोएम है भारत आवर लैंड, ये आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। द माइटी हिमावंत इज अवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। अभी यहाँ पे हिमावंत वर्ड यूज किया गया है किसके लिए, हमारा जो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में, उसके लिए ये हिमावंत ऐसा वर्ड यूज किया है। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि द माइटी हिमावंत इज अवर्स। माइटी मीन्स महान, ह्यूज, बड़ा। ये जो इतना विशाल ऐसा हिमावंत है ये हमारा है। और देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और कवि जो है यहाँ पे गर्व से कहता है कि पूरी दुनिया में इस जैसा कोई दूसरा पर्वत नहीं है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे ऐसे कवि कह रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि हिमालय केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि भारत की शक्ति, स्थिरता और महानता का ये प्रतीक है हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, इसीलिए कवि ऐसा बोल रहा है कि ये हमारा है और दुनिया में इसके जैसा कोई भी पर्वत नहीं है। आगे क्या दिया देखिए,
द जनरस गंगा इज अवर्स विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। अभी जनरस का मतलब होता है दयालु, ओके, या फिर उदार जिसे हम कह सकते हैं। तो कवि यहाँ पे कहता है कि गंगा जो नदी है यह उदार है, ओके, और वो हमारी है। विच अदर रिवर्स कैन मैच हर ग्रेस। वो यह भी कहता है कि कोई दूसरी नदी जो है वो गंगा नदी जितनी पवित्र और सुंदर नहीं है। ग्रेस मीन्स इसका मतलब होता है पवित्र, सुंदर। तो कोई दूसरी नदी नहीं है दुनिया में जो गंगा रिवर जैसी पवित्र और सुंदर है। तो वो एकमात्र गंगा रिवर है जो हमारी है। तो हम सब जानते हैं कि गंगा नदी कैसी, तो पवित्र है, जीवन देने वाली से कहा जाता है, ठीक है। और कवि से उदार क्यों कह रहा है? क्योंकि यह सबको पानी देती है, जीवन को सहारा देती है और भूमि को उपजाऊ बनाती है, ठीक है। इसीलिए कवि उसे जनरस यहाँ पे कह रहा है। आगे की जो लाइन्स है उसमें पोएट कह रहे हैं, द सैक्रेड उपनिषदास आर अवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विथ देम। सैक्रेड मीन्स गॉड के, पवित्र जिसे हम कह सकते हैं, या फिर जिसका और एक मतलब होता है कि जो गॉड के है, सैक्रेड है, पवित्र है, ठीक है। ऐसे उपनिषदास किसे कहा जाता है? तो प्राचीन जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ है उसे उपनिषदास कहा जाता है। और एक वर्ड आपके सामने, दैट इज स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्म ग्रंथ या फिर शास्त्र। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है इन दो लाइंस में कि उपनिषद जो है ये प्राचीन ऐसे भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ है और ये हमारे हैं। इसमें क्या दिया है? तो जीवन और ब्रह्मांड के बारे में गहरा ऐसा ज्ञान उसमें दिया हुआ है। और कवि गर्व से कहता है यहाँ पे कि ये जो उपनिषदाज है तो इसकी तुलना में दुनिया में कोई भी ग्रंथ इसकी ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता। इतना सैक्रेड, इतना पवित्र ये उपनिषदास है और दुनिया में ऐसे कोई भी ग्रंथ नहीं है जो इसकी ज्ञान की बराबरी कर सके। अंडरस्टैंड? दिस सनी गोल्डन लैंड इज अवर्स, शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। ओके, अभी भारत जो है सनी गोल्डन मीन्स उज्जवल, सुनहरी ऐसी भूमि यहाँ पे भारत को कवि ने कहा है। और ये भारत की जो भूमि है सनी गोल्डन, अंडरस्टैंड, उज्जवल और सुनहरी ऐसी भूमि ये हमारी है। शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। पेयरलेस का मतलब होता है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बेमिसाल। तो शी इज पेयरलेस, वो कैसी है? तो उसका मुकाबला नहीं हो सकता, ऐसी हमारी ये धरती माता है, हमारी जमीन है। अंडरस्टैंड? लेट्स प्रेज हर। तो कवि यहाँ पे कहता है कि हमें अपने देश की प्रशंसा करनी चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पे कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, गैलेंट वॉरियर्स हैव लाइव्ड हियर। गैलेंट मीन्स बहादुर, योद्धा। ओके, तो इस लाइन का मतलब होता है कि गैलेंट वॉरियर्स हैव लाइव्ड हियर। भारत में कई ऐसे बहादुर योद्धा रहते हैं और इन योद्धाओं ने साहस और बलिदान से देश की रक्षा की। जैसे कि वॉरियर्स जो हो चुके हैं हमारे देश में, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, पृथ्वीराज सिंह चौहान हो गए, बहुत सारे ऐसे योद्धा हमारे देश में होके गए हैं जिन्होंने बहादुरी दिखाकर हमारे देश की रक्षा की है। ठीक है, मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सैंक्टिफाइड मीन्स महान बनाना। तो भारत में कई ऐसे महान संत और ऋषि हुए हैं, उनकी ज्ञान और तपस्या ने इस भूमि को पवित्र बना दिया। सैंक्टिफाइड मीन्स पवित्र बनाना। तो इन ऋषि मुनियों ने क्या किया है? तो इस भारत की जमीन को, इस भारत की भूमि को पवित्र बना दिया है। अंडरस्टैंड? द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। दिव्य ऐसा जो म्यूजिक है, संगीत है, यहाँ पे हमें सुनाई देता है। इसका मतलब है कि कवि म्यूजिक को, इस संगीत को क्या कह रहे हैं? तो दिव्य ऐसा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि वो जानते हैं भारत बहुत उच्च और सुंदर संगीत की भारत में परंपरा रही है। इसीलिए कवि जो है वो म्यूजिक को यहाँ पे क्या कह रहा है? तो डिवाइन मीन्स दिव्य यहाँ पे वो कह रहा है। अंडरस्टैंड? एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ।
यहाँ पे इस देश में कैसी तो सभी पवित्र ऐसी चीजें मिलती है। कवि कहता है कि भारत में हर तरह की अच्छी और सकारात्मक चीजें हमें मिलती है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है। हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट्स। यहाँ पे क्या है तो ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म नॉलेज मीन्स ब्रह्म ज्ञान, इसका मतलब होता है परम सत्य का ज्ञान। अंडरस्टैंड, यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि भारत वह स्थान है जहाँ पर गहरा ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान विकसित हुआ है। इसकी जो रूट्स है ब्रह्म ज्ञान के, परम सत्य का जो ज्ञान है, इसके रूट्स कहाँ पे तो भारत में, हमारे देश में है। एंड द बुद्धा प्रीच हिज धम्मा हियर। प्रीच मीन्स उपदेश देना। गौतम बुद्धा जो है उन्होंने अपने देश में, भारत में उपदेश दिया है। ओके, इससे पता चलता है कि भारत महान धार्मिक और दार्शनिक विचारों का केंद्र रहा है। इसलिए यहाँ पे पोएट भारत का गुणगान गाने के लिए कह रहे हैं। किस तरह से, आप आगे देखिए। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। ओके, पोएट यहाँ पे कहना चाहता है, अभी हॉरी एंटिक्विटी का मतलब होता है बहुत प्राचीन होना। अंडरस्टैंड, तो भारत जो है, भारत का जो इतिहास है वो बहुत पुराना और गौरवशाली है, ऐसा कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं। और शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पियरलेस मीन्स मैंने आपको पहले बताया जिसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई, जो बेमिसाल है। तो फिर कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत का कोई मुकाबला नहीं है, और वो सभी देश के जो लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि लेट्स प्रेज हर। इस देश की महानता की प्रशंसा करने के लिए वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह से ये जो पोएम है सुब्रमण्यम भारती की, वो यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गई है। पोएम को अच्छे से समझने के बाद में हम कुछ पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोएम की सेंट्रल थीम क्या है, राइमिंग स्कीम, साथ ही साथ हम और चीज़ें देखेंगे जैसे कि टोन क्या है पोएम की, और कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुए हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। देखो, सबसे पहले इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है ये सबसे पहले हम समझ लेंगे। तो इस पोएम की ऐसी कोई स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम नहीं है। ये जो पोएम है ये लिखी गई है फ्री वर्स में। फ्री वर्स का मतलब होता है कि ऐसी पोएम की जहाँ पे किसी भी तरह की राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये जो पोएम है ये फ्री वर्स का एग्जाम्पल है। देयर इज नो राइमिंग स्कीम फॉर दिस पोएम। अंडरस्टैंड, आपको ये समझना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट का जो पॉइंट है, दैट इज अ सेंट्रल थीम। इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है, मध्यवर्ती कल्पना जिसे हम कहते हैं। तो इस पोएम की जो सेंट्रल थीम है वो है पेट्रोटिज्म एंड प्राइड इन इंडिया। ओके, देशभक्ति और हमारे भारत पर गर्व करना, ये इस पोएम की क्या है तो सेंट्रल थीम है। और साथ ही साथ सुब्रमण्य भारती किसकी प्रेज कर रहे हैं यहाँ पे, इंडियाज नेचुरल ब्यूटी, हिमालयाज, गंगाज, स्पिरिचुअल विजडम जिसमें उपनिषदास, बुद्धा, इनकी प्रेज कर रहे हैं। साथ ही साथ रिच कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेव हिस्ट्री। तो ये सब चीज़ें जो है वो सेंट्रल थीम में आप लिख सकते हैं। वैसे आपकी स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है, आप इसे कैरी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम का। तो ठीक है, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है इस पोएम से, हमें एक मैसेज मिल रहा है दैट इज इंडिया इज ग्रेट। इंडिया ग्रेट है और हैज नो इक्वल, कोई उसके बराबर नहीं है। सो वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, इसीलिए हमने हमारे देश से प्यार करना चाहिए और हमारे देश की हमने रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये संदेश हमें इस पोएम से मिल रहा है। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं। टोन, इस पोएम की जो टोन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, तो प्राउड, गर्व, पेट्रोटिक, ओके, राष्ट्रभक्ति, रिस्पेक्टफुल, इंस्पिरेशनल, ये सब पोएम की टोन्स आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे पोएट अपना डीप लव और रिस्पेक्ट अपने देश के बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। अभी आते हैं मेन पॉइंट जो है फिगर्स ऑफ स्पीच। कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किए गए हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस पोएम में रिपीटेशन यूज किया गया है। अंडरस्टैंड, ये जो लाइन दिख रही है आपको फर्स्ट स्टांजा वाली, क्या, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अंडरस्टैंड, ये लाइन रिपीट हुई है यहाँ पर भी और
नेक्स्ट पैसेज के लास्ट लाइन में भी। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन, अंडरस्टैंड। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। हमारा जो इंडिया है उसे शी कह के बुलाया गया है। अभी पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सबको मालूम है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर उनको हम लिविंग थिंग के ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसके लिए आप मेरा जो स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड किया पर्सोनिफिकेशन के बारे में, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। मगर यहाँ पे जो इस पोएम में इंडिया को शी कह के बुलाया गया है, देयरफॉर वी कैन से दैट यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है। ठीक है, वही लाइन आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, शी वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, इमेजरी भी किस तरह से है, तो एक हमारे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर क्रिएट किया गया है। इमेजरी का जो फिगर ऑफ स्पीच उसका मतलब क्या होता है, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि हिमालय, गंगा, गोल्डन लैंड, ये सब हमें इमेजिन करने के लिए बोला गया है बाय द पोएट, और वो इमेजिन करते हैं, तो इसलिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी, अंडरस्टैंड। और एक फिगर्स ऑफ स्पीच हमें यहाँ पे दिखता है, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, देखो मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड, यहाँ पे साउंड रिपीट हो रहा है, एस साउंड, तो एक म्यूजिकल और अट्रैक्टिव ये बना रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो भी सब फिगर्स ऑफ स्पीच, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनवाए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि इस पोएम में मेटाफर का भी यूज़ किया गया है, जैसे कि सनी, गोल्डन लैंड, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया, तो इंडिया को कंपेयर किया गया है विथ गोल्डन लैंड, जो शो कर रहा है रिचनेस एंड ब्यूटी। ओके, तो यहाँ पे लिटरल गोल्ड वाला मीनिंग नहीं है, तो इसे कंपेयर करने के लिए यूज किया गया है गोल्डन वर्ड को। सो देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। हाइपरबोली भी आपको दिखाई देगा, एग्जैजरेशन, जैसे कि एक लाइन है यहाँ पे आई हुई, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, तो थोड़ा सा एग्जैजरेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, टू शो इंडियाज ग्रेटनेस, अंडरस्टैंड। ये फिगर ऑफ स्पीच भी आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ इफिथेट मीन्स जैसे कि कुछ स्पेशल डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का यूज किया जाता है टू हाईलाइट क्वालिटीज, इसे बोला जाता है इफिथेट, अंडरस्टैंड। तो माइटी हिमावंत, जनरस गंगा, सैक्रिड उपनिषदाज, ये कुछ एग्जांपल्स रहेंगे इफिथेट के, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स है ये, अंडरस्टैंड, जो क्वालिटी को हाईलाइट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किए हुए हैं। आई होप आपको ये जो पूरी पोएम है विथ एनालिसिस, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और देखना मत भूलिएगा सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल रेगुलरली। ओके, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।